हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है और फिगर भी। इन फिगर ए सर्कल इज इंस्क्राइब इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड 12 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल, रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अगर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा हमें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको उसका प्रूफ नहीं बताऊँगा, उसका हम यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में OD इज रेडियस एंड BC इज टेंजेंट। तो इसका मतलब AOD जो है परपेंडिकुलर टू BC, या AD कह सकते हैं या AOD पर परपेंडिकुलर है BC पे। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड जो है बेस को बाइसेक्ट करता है। तो BD इक्वल टू DC 6 सेंटीमीटर। तो इसका रीजन लिख देते हैं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस। तो इस वजह से BD और DC इक्वल आ गए। तो हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ADB, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB हमारा 12 है, AD हमें पता नहीं है, और BD कितना है 6। तो AD स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 36। तो माइनस कर देंगे 108। तो AD हो गया 108 का स्क्वायर रूट, यानी 6 इंटू 6 इंटू 3। तो कितना हो गया AD 6√3। ये एल्टीट्यूड आ गया। तो मैं अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि इन सर्कल में इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेडियस और एल्टीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका यूज कर रहा हूँ। वी नो दैट जो एल्टीट्यूड होता है वो √3R एल्टीट्यूड 3R के इक्वल होता है इन केस ऑफ इन सर्कल। इसके प्रूफ के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो H हमारा यहाँ पे 6√3 है और 3R। तो R की वैल्यू हो गई 6√3/3 यानी 2√3। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रेडियस निकाल दिया। तो मैं आपको दो मेथड से ये बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में कि कैसे हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर रेडियस निकल गया तो उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। अब सेकंड मेथड में आपको हम बता देते हैं अच्छे से, क्योंकि दोनों ही मेथड हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बार इस फिगर को दोबारा से रफली बना देता हूँ। ये रफ फिगर है तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये D, E और F ये परपेंडिकुलर और ये ऐसे ज्वाइन कर देता है। तो ये R R R हो गया। तो अब यहाँ पे देखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के एरिया को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया BOC प्लस
एरिया AOC प्लस एरिया AOB। जो मेथड आपको यहाँ पे सही लगेगा आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारा इतना होता है और BOC का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस BC 12 है और OD कितना है R। सबके अंदर हमारा सेम यही आ जाएगा। तो ये भी आसानी है मेथड, आपको इससे कर लेना चाहिए। तो ये √3/4 इंटू 12 इक्वल टू 18R। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। 4 3 जा 12 और √36√3/18। तो R की वैल्यू आ गई 2√3। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने आपको दो मेथड से ये बता दिया कि रेडियस कैसे निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऐसे। तो √3/4 12 इंटू 12 माइनस 3.14 इंटू 2√3 इंटू 2√3। तो इसको आप सभी कैलकुलेट कर लेंगे। ये कट गया हमारा, तो ये कितना आ गया 36√3 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 को इससे कर देंगे। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16, 12 3 जा 36 और 1 37। तो 37.68 और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो हम पुट कर देते हैं, और गिवन नहीं होता है तो हमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पुट करने की। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ सीधा। कैलकुलेशन आप सब कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, और उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, वहाँ से इसके बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।